तीन उम्मीदवार तो घोषित है, समझ लो लड़ेंगे ही वो। गोपाल दास अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे ही, विनोद अग्रवाल वर्तमान विधायक के चुनाव लड़ेंगे ही, इधर सोनू कुत्थे का नाम चल रहा है, चुनाव लड़ेंगे ही। आज हम लोग बात करने वाले गोंदिया विधानसभा के ऊपर और हमारे साथ में है आज जो है विदर्भवादी छैल बिहारी जी अग्रवाल। छैल बिहारी जी अग्रवाल, आज न्यूज प्रभात मीडिया के चैनल में और जो एपिसोड हम लोग चला रहे हैं विधानसभा के ऊपर, उसमें स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बताएंगे, आने वाले गोंदिया विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने बाद होने वाला है, किस प्रकार की स्थिति रहेगी, क्या लगता है आपको? विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में गोंदिया जो है एक अलग टाइप का चुनाव होगा। यहाँ पे रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, निर्दलीय सब में घमासान होने वाला है इस बार। और कई लोग चुनाव लड़ेंगे, जैसे तीन उम्मीदवार तो घोषित है, समझ लो लड़ेंगे ही वो, चाहे कोई पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे। गोपाल दास अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे कोई भी पार्टी से लड़े। विनोद अग्रवाल वर्तमान विधायक के चुनाव लड़ेंगे ही। इधर सोनू कुत्थे का नाम चल रहा है, जिला परिषद जो सभापति है उसका भी नाम चल रहा है, वो भी चुनाव लड़ेंगे ही, कोई पार्टी टिकट से बदले। ऐसा अपने अपने आकलन है, अनेकों लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। भावना कदम भी चुनाव के लिए वोट टिकट मांग रही है भाजपा से। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और आयाराम गयाराम की स्थिति निर्माण हो जाएगी जो चुनाव में होती है। जिसको नेता को जो पार्टी टिकट देगी उसमें चले जाएगा वो। तो पहले क्या होता था, सिद्धांत होते थे, अभी सिद्धांत नहीं होते राजनीति में। अभी जो भी पार्टी उम्मीदवारी देगी वहां पे आदमी नेता लोग जाएंगे, वोट मांगेंगे। ऐसा घमासान होने वाला है गोंदिया का चुनाव, देखने लायक होगा इस बार। राजनीति में काफी आपका भी व्यक्तिमत्व अच्छा दिखता है, काफी लोगों के टच में रहते हो, काफी साल से राजनीति करते हो, तो इस बार क्या आपका भी गोंदिया के विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी दिख रही है? सैकड़ों लोग चाहते हैं मैं विधायक बन के जनता की सेवा करूं, नागरिकों की सेवा करूं, लेकिन संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कोई पार्टी की जब तक बड़ी पार्टी की टिकट नहीं मिले, और करोड़ों रुपया चुनाव में लगता है, बाकी जगह 1 करोड़ रुपया नहीं लगता। गोंदिया विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए वार्ड मेंबर में लगते हैं 25 लाख रुपए कम से कम, नगर अध्यक्ष में लगते हैं 2 करोड़ रुपए कम से कम, विधायक में लगते हैं कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़। अपनी तो हैसियत नहीं है, अपन तो चुनाव के बारे में सोच नहीं सकते। अपन सिर्फ नेताओं को, जनता को जागरूक कराने का काम करते हैं, बोल बोल के, लिख करके जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। पर इतना ही मैं कर सकता हूँ, चुनाव की मैं सोच भी नहीं सकता। कई बार हमने सुने हैं कि जो भविष्यवाणी करते हो आप, जैसे पिछले बार जो आपने भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा की, आपने बोला था कि कम से कम 20-25 हजार वोटों से ही कोई ना कोई उम्मीदवार जीतेगा। गोंदिया भंडारा का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें अभी आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या आकलन रहेगा आपका इस बार? विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट शिवसेना और अजित पवार गुट, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे मान लो, तो इनकी सीटें आएंगी ज्यादा से ज्यादा 115-20। सरकार इनकी नहीं बनती है, और उनकी सरकार बन जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो इनकी सरकार बन जाएगी। अजित पवार गुट को साथ में लेके इनकी सरकार नहीं बनती है। या तो भारतीय जनता पार्टी अकेला लड़े, वो भी नितिन गडकरी के नेतृत्व में लड़े, उनको सीएम घोषित करके लड़े। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। बाकी भारतीय जनता पार्टी लड़े तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर लड़े, और दोनों एक दूसरे के लिए पूरी ताकत से जुट जाए। अक्सर मैं देखा कई बार चुनाव में, जैसे यहाँ टिकट मिल गई शिवसेना को, तो बीजेपी वाले सोचते अरे इनको हराने की कोशिश करो ताकि अगली बार हमारे कोटे में आ जाए। तो बीजेपी को मिल गई तो शिवसेना वाले सोचेंगे इनको हराने की कोशिश करो ताकि हमारे कोटे में अगली बार आ जाए। ऐसे एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा तो सोचना है कि सभी पार्टी को अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बाद में सब आ जाए, जो भी परिणाम आ जाए ना, फिर तुम मिलकर सरकार बना लो, अगर कम पड़ती सीटें तो। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। अकेली भाजपा लड़ी तो परिणाम के निकट तक पहुंच जाएगी, यानी 130-35 तक पहुंच जाएगी अकेली लड़ी, और साथ में लड़ी तो सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, महायुति जो है गोंदिया, महायुति पूरे जो महाराष्ट्र में है, उसमें बीजेपी है, शिंदे गट है और कुछ अन्य पार्टी भी है। जैसे कि अगर महायुति से अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी को गोंदिया विधानसभा की टिकट मिल गई गोपाल दास अग्रवाल को, तो किस प्रकार का चुनाव का माहौल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की टिकट अगर गोपाल दास जी अग्रवाल को मिली मान लो, तो गोपाल दास जी अग्रवाल के साथ में करीब 2/3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथ में नहीं है, वो सब चाली के साथ में है। तो गोपाल दास जी अग्रवाल को विधायक बनना है तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव सेना, इनके नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो गोपाल देव अग्रवाल को अगर चुनाव जीतना है तो कांग्रेस की टिकट पे ही लड़ना चाहिए चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव जीतना संभव नहीं लग रहा मुझे। उसी तरह जो महायुति है तो बीजेपी की तरफ से भावनाताई कदम जो पूर्व पार्षद थी वो भी टिकट मांग रही है। उसी तरह सुनने मिल रहा है कि जो संजय टेमरे बांधकाम सभापति जिला वो भी टिकट मांग रहे हैं गोंदिया विधानसभा। उसी तरह जो जिला अध्यक्ष है पंकज रांगडाले ये भी टिकट मांग रहे हैं, ऐसा पूरी चर्चा है। तो लगभग ये तीन जो बड़े कार्यकर्ता नेता है, उसी तरह काफी जो अन्य नेता भी है टिकट मांग रहे हैं। तो किसको पार्टी ने टिकट देना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मिलकर लड़े तीनों पार्टी तो अब गोंदिया में सीट नहीं लेगी वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मालूम है कि गोंदिया में जीतने वाले है ही नहीं, तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को दे देगी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर इनका हुआ तो। और गोपाल दास जी कांग्रेस से लड़ सकते हैं और विनोद अग्रवाल जो है चाबी से लड़ सकते हैं अपने, और राष्ट्रवादी से राजू जैन लड़ सकते हैं, सोनू कुत्ते भी लड़ेंगे ही, चाहे बहुजन समाज पार्टी से लड़े चाहे कैसे भी लड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव घमासान होगा। उसी तरह जो है अपने जो सिंधेगढ़ के जो मुकेश सिवरे जिला प्रमुख जो है गोंदिया के, वो भी दावा कर रहे हैं, दावा कर सकते भी तैयारी शुरू कर दी है, दावा कर सकते हैं। पार्टी ने सिंधेगढ़ में अगर गई महायुति के साथ उनको टिकट गई। अरे भाई 10 साल शिवसेना के विधायक गोंदिया में रहे हैं, रमेश भाव गोते 10 साल रहे हैं, तो मुकेश सिवरे शिवसेना के जिला अध्यक्ष है। उस समय रमेश भाव गोते भी जिला अध्यक्ष थे, उनका दावा सही था, मुकेश सिवरे का दावा भी सही है, टिकट मांग सकता है अगर कोटे में गई तो। फिर महाविकास आघाड़ी जैसी कांग्रेस को टिकट अगर जाती है तो यहाँ पे अमर वाले भी टिकट मांग रहे हैं, राजीव ठकरेले भी टिकट मांग रहे हैं, राजकुमार जो पप्पू पटले है वो भी टिकट मांग रहे हैं, और अन्य कुछ कार्यकर्ता है जो टिकट मांगने के लिए बेचैन है, इंतजार कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी किसको टिकट देंगी? उसी तरह पंकज यादव जो है शिवसेना के, उद्धव बाला साहब ठाकरे गट के है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। देखो इतने सारे लोग टिकट मांग रहे हैं तो टिकट किसको देना? गोंदिया विधानसभा में सबसे पहले कोई पार्टी देखेगी कि कितना रुपया खर्च कर सकता है। अच्छा, क्योंकि चुनाव रुपए का है महाराष्ट्र गोंदिया में खासतौर से, बाकी जगह चुनाव रुपए का नहीं है, गोंदिया चुनेगा कौन आदमी जो उम्मीदवार बनने वाला है वो कितना रुपया खर्च कर सकता है, उसके हिसाब से टिकट मिलेगी किसी को भी खर्चे के साथ। अभी जो चर्चा है लोगों में कि गोपाल दास अग्रवाल जो है कांग्रेस में जा रहे तो उन्होंने क्या गोपाल दास अग्रवाल ने फिर से क्या कांग्रेस में जाना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार से गोंदिया का अगर अपन इतिहास देखें तो काफी बार जो है विधायक गोपाल दास अग्रवाल बने और कांग्रेस पार्टी से बने। तो इस बार पिछले बार जो है वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी ने उनको सीट देकर जो है चुनाव वो हार गए थे, क्योंकि जो जनता की पार्टी है विनोद अग्रवाल वो जीते थे। तो इस बार क्या गोपाल दास अग्रवाल ने जो जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो पिछला चुनाव जो मैंने देखा, नजदीकी से देखा मैंने, गोपाल देव अग्रवाल अकेले पड़ गए थे, क्योंकि 75% बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हो, जबकि 75% बीजेपी के कार्यकर्ता चाबी के साथ थे। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को सिर्फ वोट मिले 8-9 हजार, जबकि कांग्रेस पार्टी को पहले 65,000 मिले थे पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस के वोट भी इधर डिवाइड हो गए कि गोपाल दास जी को हराना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया हमारी पार्टी को, वो भी इधर डिवाइड हो गए विरोध की तरफ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी की पूरी इधर थी विरोध की तरफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी की पूरी थी, समर्थन उनका था कांग्रेस उम्मीदवार को, लेकिन इधर थे पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी इधर थी, कांग्रेस इधर, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो गोपाल दास अग्रवाल को जैसे एकलव्य को घेरा सबने, एकलव्य को अपने सुना इतिहास में सबने घेर के मारा, तो वैसे ही हुआ, सबने हमला किया एक साथ में, ये हराओ इसको हराओ। यानी विनोद अग्रवाल चुनाव जीते नहीं है, गोपाल दास अग्रवाल चुनाव हारे हैं। उस तरह से देखो तो गोंदिया जिला जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष माने जाते हैं सांसद प्रफुल्ल पटेल की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, उसी तरह जो पूर्व जो विधायक है राजेंद्र जैन, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उसी तरह जो है राष्ट्रवादी के जो जिले के जो अध्यक्ष है युवा के केतन तुरकर, वो भी दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो टिकट मांगने वाले इतने कार्यकर्ता हो गए, इतने इतने बड़े बड़े नेता हो गए, तो पार्टी एकदम कंफ्यूज हो रही है, तो किसको टिकट दे? तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? टिकट तो एक को ही मिलेगी ना। एक कहावत है, मैंने बोला था बहुत साल पहले, बापू बैठा मार कुंडली, सोच रहा मैं कहां जाऊं, घर घर में यह नेता बैठे, इतनी कुर्सी कहां से लाऊं। तो कुर्सी तो विधायक की एक ही होगी ना, बहुत लोग मांगेंगे, आखिर में अंतिम फैसला होगा एक को ही होगा। जैसे कि गोंदिया विधानसभा के जो जनता के पार्टी के जो विधायक है विनोद अग्रवाल, उन्होंने भी काफी विधानसभा में जहां वहां जो है भूमि पूजन, रोड के भूमि पूजन, विकास कार्य की उनकी चर्चा भी दिखाई दे रही है। तो उसको किस प्रकार टक्कर दे सकते बाकी जो पार्टी फिर? देखो विनोद अग्रवाल वर्तमान आमदार है, जगह जगह काम कर रहे हैं,
और मैं गोंदिया विधानसभा में पहली बार देख रहा हूँ कोई भूतपूर्व आमदार इतना काम कर रहा है 5 साल से। ताकि मेरे सैकड़ों आमदारों से, भूतपूर्व आमदारों से मेरे निजी संबंध है, पहचान है। कोई आमदार चुनाव हारने के बाद काम करता नहीं, सब या तो घर में बैठ जाते हैं कि भैया हमको हरा दिया, घर में बैठ जाते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। गोपाल दास अग्रवाल को मैं देख रहा हूँ चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन नहीं बैठे। तबियत खराब है तो भी लोगों से मिल रहे हैं, ऑपरेशन हुआ तो भी लोगों से मिल रहे हैं। 73 साल की उम्र में इतना काम मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। गोंदिया की जो हालत है मार्केट की, सब्जी मंडी की अगर बात कर ले तो अभी भी सब्जी मंडी पे जाने के लिए लोग वो अपने पूरे कपड़े खराब करना पड़ता है, वहां बाइक से उतर नहीं पाते, इस प्रकार की हालत है। उसी तरह नई जो सब्जी मंडी बन के तैयार बैठी है, कई साल हो गए, तो वो शिफ्ट क्यों नहीं हो रही होंगी, क्या लगता है इसमें? वोटों की राजनीति है। बहुत साल पहले से पुराना जो ग्रेन मार्केट था वो सब्जी मंडी के लिए बन के तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ वोटों की राजनीति है कि हम वहां से सब्जी मंडी हटाएंगे तो वहां 200-250 दुकानदार है, वो नाराज हो जाएंगे, वो हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए नेता लोग जो है वो सब्जी मंडी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इतनी भारी दुर्गति है सब्जी मंडी में, मैं भी कभी धोखे से चले जाता हूँ, मेरा पजामा खराब हो जाता है, कीचड़ उड़ जाती है, कोई भी व्हीकल जाती है कीचड़ उड़ती है, पूरा कचरों का अंबार लगा रहता है। नगर परिषद सीओ से मैंने बात किया तो बोले भैया डेली उठता है। उनका कहना सही है, डेली उठता है। उठता कब है? करीब 10 बजे, और सुबह 6 बजे से लोग जमा कर देते कचरा फेंकना, पानी आता है पूरा फैल जाता है। बड़ी गंदी व्यवस्था है वहां पे। वहां से सब्जी मंडी को हटाना चाहिए। नेता लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। अभी जो भी आमदार बनेगा उसका पहला प्रयास होना चाहिए सब्जी मंडी स्थापित हो। उसी तरह नगर परिषद का चुनाव जो है काफी 2 वर्षों से रुका हुआ है। 2 वर्ष से जो नगर अध्यक्ष नहीं है, पार्षद नहीं है, तो विधानसभा के पहले उसका चुनाव होना चाहिए, क्या लगता है आपको? असल में क्या है, 2.5 साल हो गए, करीब ओवर टाइम हो गया। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 5 साल में जिला परिषद के होते हैं, लोकसभा होते हैं, विधानसभा होते हैं, नगर परिषद के नहीं हो रहे। कारण क्या है कि पहले नगर परिषद अध्यक्ष होते थे, महापौर होते थे, वार्ड मेंबर होते थे, सब मिलकर खाते थे, बांट के खाते थे। अभी अधिकारी है, प्रशासन अधिकारी है, तो पैसा पहुंचाना पड़ता है इनको, सरकार को। तो सरकार ने अपने एजेंट बना रखी सब जगह, नगर परिषद में, महानगर परिषद में, तो वो पैसा इकट्ठा सरकार के पास जाता है। पहले महापौर खा जाता था, अध्यक्ष खा जाता था, और वार्ड मेंबर खा जाते थे, सभापति खा जाते थे, सरकार को नहीं मिलता था। अब सरकार पूरा समेट रही है, वो सरकार चाहती है चुनाव ही नहीं हो वार्ड मेंबर के, हमारी जय जयकार करो, पड़े रहो, ऐसा है। तो इस बार जनता ने किस प्रकार का विधायक चुनना चाहिए? क्या जनता चाहती परिवर्तन हो इस बार? जनता को तो मेरे ख्याल से तो गोंदिया की जनता को 75% जनता को पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, दारू चाहिए और राशन पानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो 25% 30% जनता चाहती है कि अच्छा समाज सेवी विधायक बने, बाकी पैसा चाहती है। गोंदिया का चुनाव तो पैसे पे होगा पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कम से कम 50 करोड़ रुपए जिसके पास में, वही चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा जीतने के लिए। बाकी तो कई अपना नाम चमकाने के लिए भी लड़ते हैं, हमारा नाम आएगा बैलेट पेपर में, ऐसा आएगा, उसके लिए लड़ते हैं। बाकी चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए लगेगा उम्मीदवार को। अच्छा, एक नजर अगर अपन डाले, पूर्व विधायक जो है गोपाल दास अग्रवाल, ये लगभग मेरे ख्याल से 3-4 बार जो विधायक रहे, लगभग 20 साल से लगभग गोंदिया विधानसभा में उन्होंने जो है अपनी कुर्सी मतलब बचा के, मतलब कुर्सी को पे बैठे थे, राज के थे। उस समय का विकास क्या था लगभग, क्या लगता है आपको? मैं जो देख रहा हूँ गोंदिया में, इतना होने के बाद भी विकास नाम की चीज नहीं है। गोंदिया में हर घर में नेता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है गोंदिया नेतृत्वहीन है, गोंदिया नेतृत्वहीन है। जो डॉक्टर वाजपेयी के समय काम होते थे, मनोहर भाई पटेल के सामने जो काम होते थे जमाने में, हमने सुना है। डॉक्टर वाजपेयी को तो हमने भी देखा है। मैंने पहला वोट गोंदिया में आया, 72 में आया मैं राजस्थान से, पहला वोट मैंने डॉक्टर वाजपेयी को दिया था। उस समय के नेता अलग थे, आज के नेता अलग है। उस समय काम अलग होता था, आज अलग होता है। अभी तो बार बार देखता हूँ मैं, रोड फुट रहे हैं बार बार। पहले एक समय रोड बन गया, अभी तक चल रहा है। मनोहर भाई पटेल के सामने के रोड, मेन रोड अभी तक चल रहा है। यहाँ तो साला हर 6 महीने में रोड फोड़ते हैं, अरे ये पाइप डाल रहा है, अरे वो पाइप डाल रहा है। रोड को बनाते हैं, फिर फोड़ डालते हैं, फिर बनाते हैं, फिर फोड़ डालते हैं, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना देते हैं और गड्ढे हो जाते हैं। ये हमारे गणेश नगर में देखो ना, क्या बुरे हाल है रोड के, भगवान मालिक है। उड़ान पुल के बारे में वो क्या बोलोगे आप? उड़ान पुल जो है काफी परेशानी हो रही है, अंडरग्राउंड में पानी जमा हो रहा है, नए पुलिया का जो काम शुरू हुआ है, मतलब ऐसे शुरू हुआ है जैसे कि कोई दिखावा कर रहे हैं, उसके लिए क्या लगता है? गोपाल दास अग्रवाल ने जो बड़ा उड़ान पुल बनाया था, छोटा उड़ान पुल कमजोर हो गया था, उसको मध्य रख के बनवाया था। तो छोटे उड़ान पुल में 4 चक्का गाड़ी बंद हो गई, ट्रक बंद हो गया, सिर्फ 3 चक्का चलती थी, 2 चक्का चलती थी, पैदल साइकिल चलते थे। उसको तोड़ना बड़ी भारी गलती हुई है।
और तोड़ने के पहले बनाने की प्लानिंग होना चाहिए कि भाई हम कल तोड़ेंगे और परसों से बनाना चालू कर देंगे। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, तोड़ डाले, जनता में त्राही त्राही हो गई। वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते। पूरा व्यापार इधर का चौपट हो गया है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है। बाहर के लोग आ नहीं सकते, उधर के लोग जा नहीं सकते। अंडरग्राउंड की भारी दुर्दशा है। पानी बरसात में तो वहां पे पानी जम हो जाता है क्योंकि निकासी बराबर है ही नहीं। वहां पे जब तक पानी आएगा, एक टैंकर खड़ा रहेगा मान लो खाली, उसमें मशीन से पानी लेंगे, फेंक के आएंगे, जब जाके रोड साफ बनेगा। नहीं तो 1 घंटे की बारिश में पूरा बन जाता है, संभव नहीं है। अभी जल्दी से जल्दी पुलिया निर्माण करना चाहिए इनको। कुछ भी नहीं हो रहा है, 4-5 साल हो गए तोड़ गए, कुछ नहीं हो रहा है। बस भगवान भरोसे सब, जबकि बड़े बड़े नेता गोंदिया में रहते हैं या दिल्ली तक अपनी पहुंच रखते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा है काम में। ये थे हमारे साथ में विदर्भवादी जो नेता है छैल बिहारी जी अग्रवाल। विधानसभा के ऊपर हमने चर्चा की, आज बात की कि किस प्रकार का चुनाव होगा आने वाले समय में, जो 2-3 माह के बाद जो है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, किस प्रकार का आकलन रहेगा। इनने कई बार जो है भविष्यवाणी की कि इस प्रकार का होगा, तो हो सकता है इस प्रकार का भी गोंदिया विधानसभा में हो सकता है। गोंदिया की जनता का सवाल यह है कि आने जाने की जो समस्या है, जो नया पुल तैयार हो रहा है, कैसे काम शुरू है। दूसरी तरफ अगर देखें अंडरग्राउंड में पानी जमा होता है। तीसरी अगर बात की तो सब्जी मार्केट में शहरवासी अगर सब्जी का लेने जाते तो पूरे कपड़े खराब करना पड़ता है। और जितना विकास गोंदिया शहर में देखना चाहिए, रोड फूट रहे, मतलब अच्छे भी रोड फूट रहे। इस प्रकार के चुनाव में जो है जनता सवाल करेंगी तो नेता जो है या जो विधायक के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार जो गोंदिया के जनता को सुविधा मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए, वो मिलती नजर नहीं है। अगर अपन बात करें एक जयस्तंभ चौक के जो बस स्टॉप है, वहां पे बस स्टॉप के पास जो है काफी गांव के जो बच्चे आते हैं, बस से जाते हैं, महिला वर्ग आते हैं, पर वहां पे जो है एक शौचालय नहीं बना पाए। तो ये सोचने वाला विषय है कि महिलाओं को कितनी सुविधा दे रहे। शासन प्रशासन तो काफी योजना ला रहे, पर गोंदिया शहर के जयस्तंभ चौक में बस स्टॉप कब बनेगा, नगर परिषद बस स्टॉप क्यों नहीं बना रही, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 वर्ष हो गए नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, तो नगर परिषद के चुनाव होंगे कब? विधानसभा चुनाव के पहले होंगे या विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? इस प्रकार के जो है 5 से जो 6 सवाल है, यह जो है विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, वोट मांगने जाएंगे, उनके पीछे ये सवाल खड़े होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसके पहले जो ये परेशानी है जनता की, जो असुविधा हो रही है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है गोंदिया के जो राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, कई बड़े बड़े दिल्ली तक उनकी पहुंच है, तो उन्होंने जो विचार विमर्श कर जो इस प्रकार की सुविधा के ऊपर कहीं ना कहीं नजर डालकर जो है व्यवस्था बनाना चाहिए। हमारा इंटरव्यू कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस प्रकार के इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे न्यूज बात मीडिया के साथ। न्यूज बात मीडिया गोंदिया।